बनारस FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संगीत से कार्यक्रम समझिया लोगों आप प्रिय श्रोताबिंद समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे फोन करवा की इच्छा हुआ तो वह 98 2 98 4 नया लोग फोन करब, नया श्रोता फोन करब तो हमरा खुशी लागत। अपने सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह जे एक श्रोता लगातार फोन नहीं करी तो विषय पर कनक ध्यान दी कि बहुत रास श्रोता के ऊपर आग्रह थे हमरा बात नहीं हुई है अपने सब फोन करते रही छी तो इंगेज रही दोसर गोटा के नहीं लगे हम सब बात कर रहे थे। से पहनहू कई दिन बात के लिए जे निर्वाचन संपन्न भलिया संपन्न माने जहिया राष्ट्रपति जी के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवेदन बुझायल जाय छै तहिया निर्वाचन संपन्न होइ छै विधिवत तो से बुझाओल जा चुकल छै। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन भ चुकल छै। सबके बुझल है करीब करीब 2/3 सीट मात्र कम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 182 टा सीट भेटल छै। 184 में 2/3 हुई छै। ओना नेपालक संविधान में जे संविधान संशोधन के प्रसंग में जे प्रावधान छै वो प्रावधान एकदम प्रष्ट छै। प्रावधान ई कहे छै जे जाधरि राष्ट्रीय सहमति नहीं हेतै ताधरि संविधान संशोधन नहीं भ सके। फिर एक बार कही जे राष्ट्रीय सहमति संविधान संशोधन के वास्ते अनिवार्य है। बहुत गोटा कहे जे राजेंद्र शाह के 2/3 बहुमत भ गेलै तात्पर्य जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 2/3 बहुमत भ गेलै आप संविधान संशोधन क जे मन से क लेते। मगर अपने कही जे संविधान संशोधन के वास्ते कुछ अनिवार्य जे विषय है जकरा संविधान संशोधन मार्फत उल्टाओल नहीं जा सके। जना देशक सार्वभौम सत्ता, देशक अखंडता माने एक भूगोल से कोनो परिवर्तन नहीं कर सके। एक सार्वभौम सत्ता पर कोनो प्रकार के आवजोगर जे संशोधन नहीं कर सके। संघ माने की कहे प्रदेश के नामाकरण आ प्रदेश के सीमांकन यदि वो कर चाहते प्रदेश सभा के मंजूरी ओहूठाम प्रदेश सभा में 2/3 बहुमत से पारित कर बाद संघीय सरकार कर सके। एक प्रकार के थे तकर बाद रहले अन्य विषय वस्तु तो संशोधन कल जा सके। मगर तकरा लेल दुनू सदन में राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा दुनू में 2/3 बहुमत के आवश्यकता है। एहि वास्ते राखल गेल छै जे कोनो पार्टी सनक के भर पर जे किछु नहीं कऽ दे, संहिता सुरक्षित रहे, समानुपातिकता सुरक्षित रहे, समावेशिता सुरक्षित रहे, मानव अधिकार सुरक्षित रहे, लोग के आवधिक निर्वाचन के जे अधिकार छै वो सुरक्षित रहे। तो एहि विषय सब पर बंदिश लगाओल गेल छै। ओना राष्ट्रीय सहमति किया नहीं भ सके छै। ऐसे पहिनहु 3 बेर मतलब 2 बेर संविधान संशोधन भ चुकल छै। जखन चुच्चे नक्शा के संविधान में लाओल गेलै माने नक्शा के जखन नेपाल के आधिकारिक दस्तावेज में लाओल गेलै तो पूरा संसद दुनू सभा एक मत से स्वीकृति देलकै आ सर्वसम्मत तरीका से संविधान संशोधन भ गेलै। समावेशिता समानुपातिकता के जहिया लाओल गेलै तहियो एक मत भ गेलै। जखन जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण के बात भेलै तहियो सब गोटा एकजुट भ गेलखिन। तो अखन यदि शासकीय स्वरूप में परिवर्तन करना चाहत हो 46 साल से बाद के जतेक जे राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति सब छथि आ हुनका सबके संपत्ति छानबीन के बात हो वा जना कहे छथिन जे प्रदेश के और अधिकार संपन्न बनाब एकर जे फजूल खर्ची हटाबे के अखने बात भ रहल छै जे बहुत रास जना मध्य प्रदेश के बात करूँ। मध्य प्रदेश में एक प्रवृत्ति के 4-5 संस्था है। पत्रकार सबके एकटा प्रेस मीडिया काउंसिल, एकटा आम संचार प्राधिकरण,
तो एक अपने के जे की कहे छी जे प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तो एक अपने के जे फिल्म प्रतिष्ठान, कोनो जरूरी नहीं है एते खर्च करे के, एते गाड़ी खर्च करे के। एक संस्था के मार्फत से एकरा चलाओल जा सके। काठमांडू में देखलिए अपने जे राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहे, जे बाद में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भेले, वही में प्रज्ञा प्रतिष्ठान में जे साहित्यो रहे, नाटको रहे, संगीतो रहे, फाइनो आर्ट रहे, अखन सब अलग अलग भ गेलै। कारण की छै जे काज काज कनेक त्वरित होइत हेतै, मगर साधन स्रोत कतेक, सब में वीसी, सब में माने वाइस चांसलर के नियुक्ति, सबके गाड़ी, सबके घोड़ा, सबके ऑफिस, सबके सुविधा, फजूल खर्ची जगह नहीं बिछाइए। थारू आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, माने बहुत रास बुझाई जे गंजा गोला, ओहि से पहिनका पार्टी सब अपन कार्यकर्ता के बहाली करे के लिए सब कहने रहे। यदि गुड फेथ में हाँ कांग्रेस द्वारा नियुक्त, एमाले द्वारा नियुक्त, माओवादी द्वारा नियुक्त व मधेशवादी पार्टी के में नियुक्त जे राजदूत छथि वा गवर्नर छथि वा अख्तियार प्रमुख छथि वा अन्य कोनो में छथि, तो हुनका सबके हटा देबै आ अपना पार्टी के लेबै तो उचित नहीं है। ओकरा सबके हटाऊ आ हटेला के बाद एक विधिसम्मत प्रक्रिया फॉलो करू, माने जेमे अहाँ के दक्षता, क्षमता, हुनका सबके रिकॉर्ड के हिसाब से जे हुनका सबके नियुक्त कयल जाय। यदि एक कांग्रेस के कोटा में कांग्रेस के झोड़ा बोका वाला यदि नियुक्ति भ गेलै कतौ, तकरा हटा कर राष्ट्रपा के झोड़ा बोका वाला जाय से बात नहीं। एक प्रकृति के, एक प्रवृत्ति के रोक कर नीक लोग जाए। चूंकि हम देख रहे हैं अखन तक किसी फेसबुक हुए वा किछ विश्वास करना बड़ दिक्कत भाई, बहुत कठिन है। कहूँ भारत दिस जे किछु लोक सब जे हिसाब से बजे छे, जे हिसाब से एआई वीडियो राख कर जे हिसाब से प्रचार कर रहा है, तो बुझाई छै ना भारत कत जा रहा है। हमरा सबसे बहुत माने अब की कहूँ, अखन एक देख रहा छलिए हम जे 4 दिन बालेन के प्रधानमंत्री भेलैया, ओ कहै छै बिहार के भारत में, नेपाल में मिला लेबै। अरे वाह, इतने बड़का देश के, इतने विद्वान देश के देखा हम 8 क्लास पास प्रधानमंत्री छथिन, वही देश के विश्व गुरु बन रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री कहे छै देश के विश्व गुरु बनाबा, वही देश के यूट्यूबर, वही देश के फेसबुक चलबा वाला, वही देश के लोग के इ नहीं बुझल छै जखन नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं बनले है, शपथो ग्रहण नहीं भेलै है। आ कहिया कहल कि बालेन जे हम बिहार के नेपाल में, भारत में नेपाल में मिला लेबै। एक प्रकार के खिस्सा सब गढ़ल जा रहा है। तो एहने खिस्सा में 11 से 30 गोटा करीब करीब जे सरकारी नियुक्त प्राप्त पदाधिकारी सब छथिन, जे राजदूत से लऽ कऽ राष्ट्र बैंक के गवर्नर से लऽ कऽ सबटा विस्तृत सबटा पार्टी के कोटा पर होइ छै। तो सब राजीनामा करू, अन्यथा सरकार के पहिल निर्णय द्वारा अहाँ सबके हटाओल जाए। वहाँ सामान्यतः एक बात है, वो सिद्धांत कहे छै ना, एहि देश में लोग मजाक कऽ दै छै। सामान्यतः सिद्धांत की छै जे यदि राजनीतिक नियुक्ति भेलै, राजनीतिक नियुक्ति जेना गवर्नर मान भेल जे अपना जेना प्रदेश प्रमुख भारतों में देखबै अपने, चाहे राजदूत दू रंग के होइ छै। एकटा भेलै जे कैडर के, जे माने परराष्ट्र मंत्रालय में क्रमशः माने परराष्ट्र मंत्रालय के बढ़ुआ होइत राष्ट्रपति माने राजदूत नियुक्त भेलखिन, ओ कैडर भेलै। एकटा होइ छै जे पार्टी द्वारा राजदूत नियुक्त कयल जाइ छै। तो पार्टी द्वारा जे राजदूत नियुक्त छै, तो सामान्य सिद्धांत छै जे जेना महान्यायाधिवक्ता भेलै, राजदूत भेलै वा कोनो अन्य क्षेत्र में जो पार्टी नियुक्त करने से, तो जखन पार्टी के सरकार हटले तो एहन एहन के राजीनामा कर दिया चाहिए। क्या तो अब अपना सुविधा अनुसार रखते नया पार्टी, नया सरकार, मगर एहिठाम से नहीं है। एहिठाम लोग के डाले निकालक नहीं ताले नहीं हटे छै। तो ई सब भ रहल छै। हम सब 2-3 टा विषय
कनिक नीक जकाँ बात करब। एकटा बात तऽ ई जे अखन धरि जेना कहियो मैं परसू कहने रही जे 12 गते प्रतिनिधि सभा के सदस्य लोकनि के शपथ ग्रहण छै। 12 गते शपथ ग्रहण, ओहि शपथ ग्रहण के बाद अखन जे हम सब जतेक समाचार सब देख रहल छी, सुनि रहल छी, तऽ हमरा बुझि पड़िए जे 13 गते के कहीं, चूंकि 12 गते का जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक छै। केंद्रीय समिति के बैठक के बाद क्या कर रहल छै जे केंद्रीय समिति के बैठक से जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अपन विधान संशोधन करते, जे विधान में कहे छै जे संसदीय दल के नेता के चयन संसद में जीतल सांसद सब आ सब केंद्रीय सदस्य मिल कर करते, ओ कानून से नहीं मिले छै। एकरा हटाकर अब संसदीय दल के नेता के चयन सांसद लोग माने 182 टा जे जीत के गेलखिन हैं वह सब करते। तो ई 12 गते के भ जाय छै। तो संभावना से जे 13 गते का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दिस जे बालेंद्र शाह जी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करे संभावना कह रहल छी। ओना 15 गते से पहले, चूंकि 16 गते का संसद के पहिल अधिवेशन, नया संसद के पहिल अधिवेशन प्रारंभ भ रहा है, तो इससे पहले प्रधानमंत्री चयन भ जाए से हमरा बुझाइए। हमरा लिखे थे राम जन्म जी जे धौसा महोत्तरी भेंट के मंत्री बनता, ओ जी कहल के जे अपना सब कहे जे राइते खेली हर्रे आ पड़ाते छुली की दान। अपने के महोत्तरी के कौन नेता कते दिन पहिने से जे घंटी छाप में छला, मैंने एक से एक धुरंधर, मैंने अपने देखियो जे प्रवक्ता से मनीष झा जी कहे छथिन जे माने मंत्रिमंडल में के जेते एकर कोनो ई नहीं छै। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उम्मीदवार बालेंद्र शाह आ सभापति रवि लामिछाने जी ए बात के निर्णय करता। महोत्तरी के अपने के बुझाइए कोनो जाय वाला रामजन्म जी ऐ कने लिखल जाओ, हमरा तो नहीं बुझम अबैया। हाँ, सरदेव सिंह भंडारी जकाँ यदि केओ होत तऽ भऽ सकैया। हमरा चूंकि 15 से 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल बन रहा है अपने के, जेना हम सब जे राष्ट्रपा के जे घोषणा पत्र तो हमें सह कहे 15 से 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अपने ध्यान दियो जे बालेंद्र शाह बन रहा है, मैंने एठाम राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष झा है, तो आप मधेसिये में से कैटा के देते। एक दोसर बात हम देखियो जे स्वर्णिम बागले से लकर डीबी आर्याल से लकर सोमनाथ श्रेष्ठ से लकर मैंने रवि से लकर एक से एक लोग दिव्य लोग सब जीत के गेल छथिन। तो मंत्री एक बात और कहब जे स्पष्ट रूप से यदि रवि लामिछाने के सुनने हुई तो उनका के मैंने जो घोषणा वाचा पत्र में कही है जे हम सब दिग्गज सबके मंत्रिमंडल बनाए, एहि बेर तो नहीं, दोसर बेर कानून परिवर्तनों का कहते तो दिग्गज सबके बनाए। अमरेश कुमार सिंह जी के बात करी थी तो हमरा कहे थे तुम्हार मनोज कुमार राय जी जे हमरा तक कतो ना, हम कोनो पंडित नहीं छी आ हमरा कोनो किसी से हम नहीं कह, मगर हमरा कतो नहीं बुझाइए जे अमरेश कुमार सिंह जी मंत्री बनता से, हमरा नहीं बुझ पाए, चूंकि एक से एक नाम थे पार्टी में। अब जे बन जाए हम सब ऐसे पहले अटकल लगवा वाला काज नहीं करी। हाँ, हम एक बात कहब जे 13 से लेकर 15 गते के बीच में नया मंत्रिमंडल गठन हेतै, प्रधानमंत्री जी के कम से कम शपथ ग्रहण भ जेतै। 16 गते का जे अपने के जे पहिल अधिवेशन छै। श्रोता छै, हेलो सर, नमस्ते जी, नमस्ते। कहूँ कि हमारे पानी
कम पर पड़ी 1 घंटा पिटूं से केहन है उम्र के पानी पड़ले उसे लाभ किसान के की हानि? तखन की कहबै सर, हानि तो ओते भक नहीं कह सकै छी। लाभ हो गहूम सब बहुत जना नमहर गहूम चले, मिसाल गहूम फसल बहुत बढ़िया चले, से गहूम सब बहुत खरीद पड़ल, बहुत आधा किना खैस पड़ले तकर बाद अपने के जना आम में मज्जर छले बढ़िया एकरा से लाभ हम हेतै तो फायदो करके ये सबके आ तरकारी सबके सरकारियों को फायदा करके सब कर के ये मार, लेकिन गहूम के अखन नहीं कह सके कि आधा भी गहूम खरीद पड़ले मर तो और डाली के फायदो करके ये और खेत खाली है अखन है भी बहुत कम ही है सन खेत खाली है न तो नहीं ही मूंग होते और मूंगफली खेसारी सब लोग के मूंगफली सब जो है ये फल मूंगफली सब बहुत बढ़िया ये सब योजना है कर क्षेत्र में बलिए में है जी। और केना ये हालचाल सब की बुझाइए केना की सब हो रहल छै? माने लोग सब खुशी बुझाइए जे नया सरकार बन रहल छै, पुरना हटले? सर एक बात कहलिए, लोग तो अखनी खुशी बड़ थे, खुशी तो बहुत है, लेकिन हम सब तो आन्हर थी, आन्हर के पता में के घी देखो से अगर करा ही तब कान में जाए ही तब साफ हो गई। अखनी तो रूपरेखा देख रहल थी बढ़िए, अब घी गड़गड़ा थी तब ने हाथ देवे। दोसर बात कह लियो कि ई कार्तिक नेपाल में अखनी तकलन तो जतेक आयोग बनले वो पसावा के लागी मात्रे बनले चाहे फिर लाल आयोग होय, राय माझी आयोग होय और पुनः आयोग होय, आयोग बनल कार्तिक आयोग इहो सार्वजनिक करते कि नहीं करते? कंपनी आयोग बने है तो अपने के की होते एकटा दोषी के पसावा के गवर्नमेंट अपन सार्वजनिक के नहीं कैल, पंचायत आयोग के नहीं दिले तो कंपनी में यो आयोग बने तो सार्वजनिक भ करके वास्तव में दोषी के कार्रवाई कर लिया, मतलब ये बहुत मनोबल बढ़ गए और दोषी के और जो पकड़त जाए तो ओकर मनोबल बढ़ते। सुनू गुरुदयाल जी अखनका ओम प्रकाश अग्रवाल जे अखनका गृह मंत्री छथिन वो स्पष्ट कहलखिन जे हम सब माने प्रतिवेदन बुझलिए ये प्रतिवेदन अब आव वाला सरकार के बुझेबे, कार्रवाई करे के नहीं करे के, सार्वजनिक करे के नहीं करे के, आंशिक रूप से सार्वजनिक करे के वा पूरा करे के वो आव वाला सरकार पर डिपेंड करे छै। दुआरे हम सब अब एहि सुशीला कार्य के अपेक्षा नहीं करब, 2 दिन 3 दिन में की करते कार्रवाई? हाँ से तो नहीं, लेकिन कंपनी में हमरा सुनते तो ये है कि देश के सिस्टम में लावा के लगी तो कंपनी में पहले पहले पंचायत आयोग जिनमें फसावा के लागी जो भेले केना नहीं हो न तो ई मनोबल लोग के नहीं पड़ते और दोस्ती के अपने के और मनोबल बहुत भागे। तो आप कहूँ ना जे सुनू ना आब तो किसी सब कुछ हजूर के जिम्मा लगा दिलिए, अब हजूर किस की कही छथिन जे देखे में एते एकटा चीज लोग खुशी भेल कि भाग बंडा के राजनीति में जीत के अपना क्षमता के आधार में मंत्री मंडल में हम रह जाए, ये चीज हमरा खुशी भेल। न तो पहले भाग बंडा के आधार पर मंत्री में लग जाए चले काम हो या नहीं हो, चलू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अखन तो कहे छै ने जे भाग बंडा नहीं करब, गुट नहीं करब, ओ कहि रहल छै ने तो से तो कहबे के लिए हम सब तखन आन्हर छी सूरदास, गड़गड़ाते जखन घी तब बुझबे जे घी पड़ले कि नहीं पड़ले, उससे पहले की बुझबे? हम एक कुछ दिन से हम सब बात कर रहल छी जे देश में बेर आंदोलन भेले, माने 7 साल से देखबे अब पहिने तो जो हुई राणा काल में जो हुई राणा काल में षड्यंत्र हुई, षड्यंत्र माने राजकीय सत्ता अपना हाथ में रखे के लिए राणा के भाई भरवार के बीच में जे षड्यंत्र हुई, मरे मारल जाए मरे वो सब हुई, भंडार काल खाल पर्व से लक ओलो पर्व से लक एक से एक पर्व भेले। अगर बात 2007 साल में जखन राणा के हटाबे के लिए नेपाली कांग्रेस सशस्त्र आंदोलन, ध्यान देवे अखन जे कहिए कुछ गोटा नेपाली कांग्रेस के कुछ गोटा कहत
17,000 के मार के आयल से 80 प्रधानमंत्री बनल है। नेपाली कांग्रेस किसी गोटा खूब कहती बात 17,000 के मार के आयल से प्रधानमंत्री बनल है। वो तो प्रधानमंत्री बन गए तो देश में की हेतु वो व्यक्ति सब अपना पार्टी के इतिहास पढ़ने छथिन कि नहीं पढ़ने छथिन वह जाने। यदि नेपाली कांग्रेस के इतिहास पढ़ने थे तो 2007 साल से पहले नेपाली कांग्रेस से हो बंदूक लगा राणा के सेना पर, पुलिस पर, प्रहरी चौकी पर, भांसार कार्यालय पर आक्रमण करने छे, बंदूक लूटने छे, रुपया लूटने छे, मारने छे, मरलो छे। नेपाली कांग्रेस एमाले वाला सबके से वो सब कहत की बात कर 17,000 के मारा वाला सब हुनको सबके कहबन जे माने इहो सब 6 इंची छोट करे वाला अभियान चलेने रहे। देखने रही कि बी शर्मा ओली 17 वर्ष जेल करने थे तही में। तो आंदोलन जैसे आंदोलन के विविध रूप हुई छे, विविध रूप हुई छे। आंदोलन यदि अग्रगमन के लेल छे तो दुनू रंग के भ सके। महात्मा गांधी जका शांतिपूर्ण आंदोलन से भ सके छे, सुभाष चंद्र बोस जका बंदूक के जवाब बंदूकों से देल जा सके छे। वो आंदोलन से किया छे तो अग्रगमन के लेल, देश के जनता के मुक्ति के लेल। एहि बात के कहियो हम सब नजरअंदाज नहीं कर सके छी। कहू जे एते बात कहलिए किया खर एते बात कहलिए एहि दुआरे जे आंदोलन सब बेर भेलै। हम अखन एक किताब लिखे छी जनयुद्धकालीन इतिहास, खासकर धनुषा जिला के। तो वही में जे जनयुद्ध काल में जे सुरक्षा कर्मी से मारल गेल वा माओवादी से मारल गेल, दुनू दिस से मारल गेल लोक सबके नाम जखन हम पढ़े छियै देखे छियै तो हमरा एतेक मेरी जगह के बाद गौरव महसूस कखन होइ छै जे आंदोलन में जे उद्देश्य के लेल आंदोलन केने रहे छै आ ओहि में वो शहीद होइ छै तो वो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठा के पात्र होइ छै, बहुत सम्मान के पात्र होइ छै। ओहि मृत्यु पर लोग गर्व करे छै। क्या तो वह मृत्यु से जो देश के गणतंत्र दिलके, संहिता दिलके। महेशवादी आंदोलन के क्रम में जे 100 से बेसी के हत्या कल के पुलिस द्वारा हत्या भेले, वो जे मृतक सबके जखन याद करे छी तो गौरव महसूस होइ छै। परिवार के बड़ कष्ट से हम बुझ रहल छी। क्या तो राज्य शहीद सबके जे तरह सम्मान करबाक चाहिए नहीं कह सकले, मुदा ओ शहीद के आत्मा खुशी हेती जे देश में संघीयता एले। कनिक दुख होते थे जे मधेश जेहन कहने रही तेहन नहीं एले, मुदा प्रसन्न होते थे। आ हम जब लिस्ट कहलू ओहि में यदि मृत्युवरण करे वाला माओवादी द्वारा मारल गेल वा पुलिस द्वारा मारल गेल जे व्यक्ति सब थे, एक बात तो मान लिया जे जातीय क्लस्टर के संख्या बेसी हेतै वो बेसी पुरस्कृत हेतै या बेसी दंडित हेतै, वो बेसी बचते या बेसी मरते, वो बेसी अवसर पेते आ बेसी अवसर नहीं पेते। क्या तो संख्या बेसी है। जे सचेत रहते ओकरो वह बात सचेत वर्ग जाइत गांव के लोग बेसी मरते, बेसी मारते, बेसी अवसर पेते, बेसी अवसर नहीं पेते। क्या तो बहुत लोग रहे छे। तो एहि में दलित जनजाति के जे जनयुद्ध में, चाहे वो माओवादी जनयुद्ध हो, चाहे मधेश विद्रोह हो, चाहे 2007 साल के आंदोलन है, क्या वो में मुखिया मारल गए अपने के मन है जनजाति सिंहपुर में 7 साल में जनकपुरे में। तो वही में सबसे बेसी यदि जातीय क्लस्टर हिसाब से संख्या के हिसाब से कहबे तो दलित जनजाति के मृत्यु भेल छै। जागरोदी छै माने सहोदी सब जाइत छै, मुसलमानो छै, मगर दलित जनजाति बहुत मरल छै। किया एकरा जे सर्वहारा के सरकार बनते, सर्वहारा के राज्य बनते, वो सपना देखाल गेल रहे। तकरा बाद जे मधेशवादी दल के एले पार, मधेशवादी दल में सर्वहारा के सरकार न बनली। तकरा बाद सीके राउत जी आला 10,000 के नौकरी दिए वाला
हुनकर मंत्रिमंडल बनले, एकोटा दलित मंत्री नहीं, इससे पहिलका बेर में दलित मंत्री नहीं। सीके राउत एक महिला सांसद के मंत्री बनेबो कलखिन तो कोनो विभागे नहीं देलखिन बहुत दिन धरि। मधेश संगे अहिना अपराध होइत गेलै, मधेसी दलित संगे अहिना अपराध होइत गेलै। एहि बेर कए दिन कहलहुँ हँ जे जम्मा 18टा दलित इमरी बेर प्रतिनिधि सभा में पहुंचले है। 18टा पहुंचबाक चाही, 18 दूना 36टा। क्या जनसंख्या से जनसंख्या के आधार पर पहुंचे न 13.4 जनसंख्या से दलित के 285 में 14-15% माने जे अखन 17-18टा छै, कम से कम 30-32टा पहुंचे चाहिए, मगर 18टा में एकोटा मधेसिया दलित नहीं है। आरक्षण क्या दिल जाए छै? आरक्षण के सिद्धांत से सामाजिक न्याय के सिद्धांत। एगोटा हमरा पत्रकारे कहे छै अपना के लिखित रहे आब लोक में दलित आ माने छोट आ पैघ कहाँ होइ छै, छोट पैघ होइ छै केना होइ छै अखन नहीं कहब, यदि कहब तो कोनो तकलीफ नहीं हुए, जे लिखने रहे हुनका तकलीफ नहीं हुए। एक हम घटना कहै छी आइ काल्हि के, कनि कल्पना करियो जे देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था है, देश में दलित अधिकार के सुनिश्चित कयल गेल छै, स्वास्थ्य शिक्षा पर सबके मौलिक अधिकार स्थापित है। मगर दलित संगे अपना कनि दिमाग पर कनेक सोच के कहियो जे यदि कोनो जिला में 10टा महिला व किशोरी व युवती संगे बलात्कार होते थे, तो 10टा में 5टा से बेसी दलिते रहते थे। दलित नहीं तो दलिते संगे गरीब आ ओ बलात्कार होइ छै, और फिर वो मिलापतली होइ छै, दलिते रहे छै। अपने ध्यान देवे जे यदि उपचार के अभाव में केओ मरे छै तो दलिते रहे छै। अपने ध्यान दिलिए जे धनुषा में राजू सदा परसाही के कोविड भ गेलै, एम्बुलेंस वाला सब लावला तैयार नहीं भेले, जे 2 रुपया वाला रहते वा कोनो दोसर जाति के रहते, माने कनिक ऊपरका जाति के जेकर सोर्स फोर्स सब कुछ चले छै, एकरा एम्बुलेंस नहीं भेटते। मगर एम्बुलेंस नहीं भेटले। नगर पालिका बहुत कृपा केलकै, टीपर पर लाद का टीपर जे पर बालू पत्थर गंदा फंदा वही पर लाद के अंचल अस्पताल लेलकै आ जाकर जे कोविड वाला जे वार्ड है ते में राख देलकै। बेचारा के बुखार लागल रहे, पेट दुखाइत रहे, जांच नहीं पड़ताल नहीं, माने कोई पूछा वाला नहीं, कोई दवाई देवे वाला नहीं, ढिलही काट के मर गए राजू सदा। मर गला के बाद पूरा नगर पालिका के पदाधिकारी सब, धनुषा जिला के सीडीओ एसपी सब जाकर ओहिठाम पूरा बड़का माने जुलूस भेले, माने बड़का सभा भेले जे ई क देबे ओ क देबे, नौकरी धरा देबे परिवार के, की भेले नहीं बुझल, दलित रहे ताहि दुआरे। एकटा घटना कही छी सप्तरी के एकटा परिवार, मुसहर परिवार, गरीब परिवार, पिता जे छै पिता फुलेश्वर सदा करीब 72 वर्ष के, माँ दुर्गी देवी सदा 70 वर्ष के, बेटा हिरण सदा 3टा ई भेला एकर हिरण सदा के कनिया आ धिया पुता 7 गोटा के परिवार। बेटा मात्र काज करे वाला, बापो बीमार है, आ माँ के अपने के डार पर जे माउस बढ़ गए, कमजोर, झिगड़ी कटे, उपचार करावाला पाई नहीं। अब पाई नहीं उपचार करावाला तो श्रीमती के बड़का बीमारी हेते आ श्रीमान
देख रहल छै वो कोहर रहल छै आ एकरा दवाई करवाला पाई नहीं छै। मनोविज्ञान पर ध्यान दियो, एकर साइकोलॉजी पर ध्यान दियो। देश में लोकतंत्र छै, गणतंत्र छै, पहले मेयर उपमेयर साहब सब बिना एसी के एको डेग नहीं चली छथिन, प्रशासकीय अधिकृत एक डेग ने बिना एसी के चले छै, मंत्री जी सबके अपने जाके शौचालय में एसी लागल छै आ वो बेचारा दवाई करबत लेल पैसा नहीं छै, भूख मांग के पैंच उधार ल के धराल रहे छै मतारी के ऑपरेशन कराब, मगर कमजोर एक पाई के जोगाड़ नहीं हो सके छै। डॉक्टर कहे छी एते ढवा लगतो, ई लगतो, ना लगतो, बड़ बूढ़ भ गेलो, बड़ कमजोर छौ, ठीक होतो कि नहीं होतो, ल के चल अबै छै। माने पूरा पूरी मृत्यु के अपना घरे में आब मरते केहन अवस्था छै। उस श्रीमान के फुलेश्वर सभा के मनस्थिति पर बात करियो, एकदम दुखी, घर वाली को उपचार नहीं करा सकली, एकदम दुखी मात्र नहीं, अपने आप पर से लोग कोसे से हम केहन भ गेली जे अपना परिवार के उपचार नहीं करा सकली। या उधर बूंद में या समस्या में जे शुक्र दिन रात के 2 बजे फुलेश्वर सभा के मृत्यु भ जाए छै। काहे रात के बात कहे से नहीं, रात 2 बजे फुलेश्वर सभा मर जाए छै। एकर श्रीमती जखन श्रीमान मर जाए छै तो आब तो जेहो छल हमर एकटा आश्रय जे केहुना के भीख दुख मांग के हमरा उपचार करबे छल सेहो मरि गेल। आब हमरा के की करत, एकटा बेटा की करते, वो अपना परिवार धिया पुता के पोसते कि हमरा करते। आ वो बुढ़िया 4 घंटा के बाद वो बुढ़िया से मर जाए छै। दुनू श्रीमान श्रीमती के 4 घंटा के अंदर में जे मृत्यु भ जाए छै। हमरा एक बात कहू जे ई मृत्यु छै कि राज्य के नाम पर, राज्य के नाम पर जे राज्य अपना आप के राज्य लोकतांत्रिक, संघीय लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य कहे छै, समानुपातिक समावेशिता के बात करे छै, ओहि पर बहुत बड़का सवाल नहीं छै। एगो श्रोता छै। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी के हम सर 22 नंबर जनकपुर से बोले छी सर। शुभ नाम की भेले? शुभ नाम राम स्वार समुंदर भेल सर। राम स्वार जी की करै छी अपने? राम स्वार जी अपने के उ फसाई के सदा जे आज कहलिए सर, कि कोनो समय में चाहे पंचायती काल हो चाहे बहुदल कोनो समय गरीब के दुनिया में कोनो वैल्यू नहीं, जॉब पर वैल्यू रहती अपने टिकट तो करे ल लिया और कोई आदमी फोन करे चाहे एम्बुलेंस जाए चाहे, लेकिन एटा गरीब रहे दलित रहे तो नहीं गेले। एकदम ठीक कहलिए अपने। हां एटा गरीब रहे तो टिकट पड़ल है, कतरा गाड़ी पड़ल है रात के लागे, लेकिन एम्बुलेंस में गेले। और जो ये आप लोग के दुनिया में हम सब ये जाने छी सर, हम सब मुफ्त पास छी। हमरा गांव के आदमी सब कहता जब बोले छी सर, आई यदि जगह पैसा है, जकरा सोर्स है, लहंगा है, शक्कर दुनिया है, ये बैलेंस सरकार वाली है। और बैलेंस सरकार का रवि दिन नहीं चलो देते, जब रवि दिन चलो देते ना तो 500 मंत्रालय रवि जी दो तो देश के पूरा देश के दे तो 17 जिला के उद्यानों को देते बैलेंस सरकार। लेकिन चाहे थे कि मधेसी प्रधानमंत्री बनते तो हमरा से नाक कट जाए, खास आयरन वाला जो है ना वह सोचे है। सुनो राम स्वार जी, ई अपने में अपना से किसी लोग भूत नहीं रहे खेलाइत तहिना अपने में के कहलक अपने जे बालेन के नहीं बनल रहल छै एकरा ई के कहलक जे ना लेकिन आय 3200 सीटें 3200 गने मधेश के देते, लेकिन एकोटा दलित के जनजाति के कोनो पहाड़ वाला जनजाति है, मधेश के जनजाति नहीं है। ई बात बाजू ना, ई बात आई के लिए वोट दिया काल में तो हम सब दिलिए, सब गोटा घंटी बजेलिए, मगर पूछलिए कोई बेटे। सुनू ना हमर बात सुनू। सरकार है बैलेंस के नाम पर तुमसे घरों में तुमसे देश में वोट पड़ रहे, रवि के नाम पर घंटी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहे। सुनू ना
हमर बात के बुझू, जखन वोट देली घंटी घंटी के तो पूछलिए उ जे काटा धौंसा जिला से काटा के देने छै समानुपातिक में नाम, अहाँ मधेसी दलित के नाम अइ कि नहीं, मधेसी जनजाति के नाम अइ से पूछलिए? तब पुता तब वोट केला दिल्ली हम लोग के पूछा नहीं चाहिए जनता के? चलू चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। एहिठाम हमरा की है जे हम सब समय पर नहीं करब के छै, चुप रहो, पूछबो नहीं केली कहियो। जो कैडा मधेसी दलित के देने छियै, जनकपुर के कैडा समानुपातिक में नाम है, धौंसा के कैटा है, 4 के 4 दिलिए, एकटा तो खैर प्राविधिक रूप से 1 नंबर नहीं भेले। खैर तो हम कहै छी जे ओइ दलित के लेल कोन सरकार में उपचार फ्री हेतै? एटा बड़ी सुंदर हम थोड़बे एटा माने नाटक के हम कथा कह चाहे छी। महेंद्र मौनिया जी एक नाटक से देह पर कोठी खसा दिया, देह पर कोठी खसा दिया, बस जे कथा अखन दुर्गी देवी सदा आ फुलेश्वर सदा के छै वह कथा छै। ओहिमे जना दुर्गी देवी के माने डाँड़ पर मांस बढ़ गेल रहे छै, तहिना देह पर कोठी खसा दिए के जे नायिका छै माने दुर्गी देवी जे छै ओकरा पेट में गोला रहे छै भगल। आब एकरा उपचार कराबे के लेल जेना फुलेश्वर सदा के पाई नहीं छै, तहिना ओहू गरीब के पाई नहीं रहे छै। अब श्रीमती के एते कष्ट छै, एकर पेट एते दर्द करे छै जो रहे छै पूरा बपलहर ले। श्रीमान के वो देख कर माने सहल ले जाइत रहे छै, देह पर सहल ले जाइत रहे छै। क्या दवाई करे ते पाई नहीं छै, नहीं करे ते श्रीमती के बहुत कष्ट छै। देखो श्रीमती कहे छै एक दिन जे है हमरा बिख आनि दिया, हमरा बिख खुआ दिया, हमरा जे कम से कम हमर देह के जे शास्ति भ रहल है से बाइक जाए। तो श्रीमान कहे छै जे बिख जे खुआ देब तो हमरा तो पुलिस पकड़ ले, तो पुलिस पकड़ ले तो हमहू जेल में चल जाए। तो कहे छै एना करू हमरा देह पर कोठी खसा दू, तो लोग कहे धसना गिरलिए, कोठी खसि पड़लिए आ चिपा के मरि गेलिए, तो पुलिस तो नहीं पकड़त। श्रीमान कहे छै जे क्या तो देखियो पराकाष्ठ था जे मुक्ति के लेल ओकरा देह पर कोठी खसा दी छै, मरि जाइ छै। मरि गेला के बाद एकरा पर केस भ जाइ छै, जे तो अपना घर वाली के कोठी खसा के मारि देली। जखन वकील सब वकालत करे छै तो न्यायाधीश के कहे छै जे श्रीमान हमरा एक बात कहू, जो हमरा कन्या के जो बीमारी रहे ओहि बीमारी के उपचार हमरा बुते संभव नहीं रहे, सरकार नहीं कऽ देलकै, ओ बहुत कष्ट में रहे। एकरा कष्ट से मुक्ति दियाबऽ के लेल जे एकरा देह पर हम कोठी खसा देली। कृष्णपाल अपने एक बात कही जे अमेरिका संगे किछु देश में एहन अवस्था में असाध्य रोग छै, ठीक हो वाला नहीं छै, बड़ कष्ट छै, तो लोग के मरे के कोर्ट से हो दै छै ऑर्डर। मगर ओ की भेलै जे जखन असाध्य रोग छै जकर उपचार नहीं छै, एहिठाम दुर्गी देवी सदा के उपचार छलैया, एकर उपचार होते तो फुलेश्वर सदा सेहो जिंदा रहते। एहि देश में एकरा की कहबै, एकरा मृत्यु कहबै कि हत्या कहबै? हम तो कहे छी राज्य द्वारा कयल गेल हत्या छै, जे नेपाल के संविधान में कहे छी जे उपचार पर अहाँ के मौलिक हक में रखी छै, उपचार के शिक्षा मौलिक हक में रखी छियै, स्वास्थ्य मौलिक हक में रखी छियै, आ अहाँ उपचार बगैर जनता मरि रहल छै, तो ओ एक किस्म से हत्या भेलै। राज्य अपन दायित्व निर्वाह नहीं केलकै। अपने की कहै छी, अपने कहि सकै छी। हम सब एकटा और बात करब, हमरा
ई करी कि नहीं करी तेहन बुझाइए, मगर तैयो जे आई वर्ल्ड लाफ्यू इंडेक्स, लाफ्यू से बेसी खुशहाली सूचकांक, माने दुनिया भर के जे कोन देश के लोग कते खुशी छै, एकर जे एकर विश्वव्यापी प्रतिवेदन जे आई सार्वजनिक भेलै। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़का विश्वविद्यालय मध्य के एकटा विश्वविद्यालय के एकर बटेल वेइंग रिसर्च सेंटर सब साल जे ई सर्वेक्षण करी छै। एहि विषय में कनेक बतिया एगो श्रोता छै। हेलो जी जी नमस्कार, कनी जल्दी, समय नहीं हमरा लग, जल्दी कहल जाते। हाँ नमस्कार। गोली अथी शहीद वाला जे कहलिए अपने, तो शहीद केकरा मानल जाए? जे पुलिस के गोली द्वारा मारल है ओकरा शहीद मानल जाए, कि कोई नेता है, कोई पार्टी के लोग है, गोली के जे मार देलकै कोनो कारण से, ओकरा शहीद मानल जाए कि नहीं मानल जाए? हम तो सुनू हमर बात, हम तो श्रीमती दुर्गी देवी सदा माने फुलेश्वर सदा के से शहीद बुझे छी, क्या तो राज्य एकरा उपचार नहीं करा सकले, वो मर गेले, वो शहीद छे। वो एकर दोषी के भेलै त? राज्य भेली, दोसर के दोषी हेतै? राज्य दोषी है। राज्य दोषी, राज्य होते हल्ला होते, पत्र पत्रिका बोलते, और जनपक्षीय लोग समझ रेडियो में हल्ला के बढ़ने तो सरकार के कान में जाएगी, आवाज नहीं जाएगी। सरकार के कान में केना जेते? हम एक बात कही छी, अखने वोट भेले एकोटा मधेसी दलित के अहाँ के नाम नहीं रखने थे अपने के समानुपातिक में, वही एकरा वोट दिया पूरा माने जिला ने मधेश के दलित अहाँ के एक छले भ गेल, तो केना का अहाँ के सरकार के कान पर जेते? सरकार अपने श्रोता जरे प्रश्न केने छलिए जे पहले अहाँ कैला ने कहलिए, ई तो व्यवहार से नहीं सिखलिए जे मधेसी दलित के नहीं करते। सत्ता परिवर्तन तो भेले, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं भेले। अब तो देखियो की करी से आप सुनल जाए, व्यवस्था परिवर्तन तो पहले ही अपने व्यवहार से नाम देने, ये सब नहीं बुझे चले कि मतलब इहो पार्टी वाला जे मधेसी दलित के प्रति भेदभाव करते से तो मालूम नहीं चले। हाँ तो मालूम हो गए, अगर जैसे प्रक्रिया हो से बात नहीं, संविधान के उपाय है, यदि मतलब वो सब सुने, यदि बुझे कि वास्तव में संविधान के खिलाफ भेले, कानून बहुमति हमरा सबके मधेसी दलित के दिया के है, तखन ये सब उपाय लगायल जा सके, नहीं लगायल जा सके, सफा हो गए। सुनल जा सर, सुनू, सर्वोच्च में मुद्दा दाता भेल छै, हमरा कतो नहीं बुझ पड़िए जे आप फिर कोनो किस्म के पुनरावलोकन हेते, अब दोसर बेर से कुछ करे तो करे। तो ठीक है, अगर लगत आइयो चले जुलूस उलूस के प्रोग्राम चले, लेकिन मौसम साथ दलितों में नहीं दिल गए, दलित के पक्ष में मौसम साथ नहीं दिल गए, लेकिन आई चले प्लान के जनक चौक से विभिन्न संक्षिप्त संघर्ष समिति के तरफ से चले जुलूस, सब विभिन्न जैसे नागरिक समाज है वो सब के सहमति चले कि वही कमिटी में जैसे प्रदर्शन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करायल जाए। एक बाद एक डेलीगेशन के रूप में जैसे प्रधानमंत्री के ओकरो दिल जाए, रामचंद्र जी के इनको जैसे राष्ट्रपति के दिल जाए। एक बाद की कहे कि अपने की जे निर्वाचन आयोग तो वो गलती कर दिया, जब कानून में थे तो वो कंप्यूटर नहीं सर, अपने नीक से नहीं बुझलिए, दलित मात्र से उनमें मधेसी दलित कहाँ से लिखल? मधेसी दलित तो ई बात कहियो जे कितना काट कर पड़ले, मगर में दलित मात्र लिखल छै, मधेसी दलित रहते तो एक बात है से लिखले नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय नहीं है, दुआरे एकदम कहे कानून कथी करते, कानून की करते, ओहिना ठक ही द्वारे मधेसी के, आदिवासी के, जनजाति के ठक द्वारे संविधान बना देलके, वो लिख देलके, एकदम प्रश्न छे। एते दिन से जाकर मधेशवादी दल सब पार्टी में माने दलित के नेता सब की कर रहा थे, खैर छोड़ू, हम कही रहल सुनू हाँ जे खुशी इंडेक्स एकर विभिन्न मानक सब छै, जे खुशी माने कोन देश के नागरिक कते खुशी छै।
हम आई जतरा देख सकलिए कि में नेपाल भारत के अखन नाम नहीं है, वो बीच में पड़े थे। खुशी देश के जो लिस्ट है वही लिस्ट में अपने के लगातार नवम वर्ष आयरलैंड पहिल खुशी देश है। गौर करबे, खुशी देश सबसे बेसी खुशी देश जहाँ नागरिक खुशी है वो है आयरलैंड। तकर बाद डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे लगायत के कोस्टारिका के जो देश सब है वो देश सब दुनिया के सबसे खुशी देश सब है। विचार करबे, जे देश के मदर टंग अंग्रेजी है, यथा जना अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान ने इंग्लैंड, वो देश सब जे बहुत खुशी देश में नहीं गनल जाए। आ सबसे दुखी देश के बात करब तो जे देश में सबसे बेसी हिंसा है, भ्रष्टाचार है, वो देश सबसे दुखी देश, जिनमें अफगानिस्तान फिर अहू साल सबसे दुखी देश है। तकर बाद माने साउथ अफ्रीका के जे किछु गरीब देश सब जेठा द्वंद्व चल है वो देश सब दुखी देश है। हम कहल चाहे छी जे अमेरिका महाशक्ति हो सके, खुशी नहीं हो सके, इंग्लैंड धनिक हो सके, खुशी नहीं हो सके, माने ईरान होए वा अफगानिस्तान होए वा पाकिस्तान होए वा जे देश में आंतरिक द्वंद्व है कोई देश के नागरिक से वो खुशी नहीं हो सके। उसके समय आप नहीं जाए एक बात अपने से विदा ले आई जे थे अपने के लेखा परीक्षक कार्यालय जे केंद्रीय महालेखा परीक्षण कार्यालय है से प्रतिवेदन सार्वजनिक करके है। वो प्रतिवेदन की जे आर्थिक वर्ष 2082-83 शुरू भेला जे 8 महीना हो गए, 2टा चौमासिक और 4 महीना से मात्र बाकी। और बुझल अपने के वही 8 महीना में प्रदेश सबके खर्च 25% नहीं थे, उससे कम में थे। तो में की दरमाहा वाला खर्च भेल थे, गाड़ी किने वाला, पेट्रोल डीजल किने वाला ओ में खर्च भेल थे, मगर विकास वाला खर्च साफे नहीं भेल थे। अपने के कही जे अखन तक में कोशी प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश कत से गौर करब, कोशी प्रदेश में जम्मा 8 महीना में 22.9% खर्च भेले है। 22 महीना में आ 4 महीना में आप एक 82-84 माने 82% खर्च करे थे। तकर बाद अपने के लुम्बिनी प्रदेश बागमती में 22.3% खर्च भेल थे, गंडकी में 22.36% खर्च भेल थे, लुम्बिनी में 23.64% खर्च भेल थे, कर्णाली में 19.64% खर्च भेल थे, आ सुदूर पश्चिम में 16.42% खर्च भेल थे। कभी मधेश में कते खर्च भेल थे, तब मधेश में खर्च भेल थे 11.16%। तो जैठा माह के विकास वाला रुपया 100 में 12 रुपया खर्च भेले, 1 खरब में 12 अरब खर्च भेले, 1 अरब में 12 करोड़ खर्च भेले। अहाँ के विकास कतऽ से होत? खर्च के निकल के? मंत्री निकल के। आप देखबे सब खर्च भएते। आप कल की उपभोक्ता समिति के जिम्मा देबे, उपभोक्ता समिति बनते, योजना बिकेते, पहले ढौआ मंत्री जी के जेबी में देतन, सचिव जी के जेबी में देतन, आ कागजे पर काम हेते, सब काज भएते। अखन 11% है 8 महीना में, 4 महीना में देखबे अपने को कम से कम 80-82% खर्च भएते, 60% खर्च हेते 4 महीना में। तो जखन अहाँ पाइए नहीं खर्च करबे तो विकास केना हेते? विषय पर फिर कल बतियाब। अपन समय समाप्त हुआ। विदा साहब, नमस्कार, शुभकामनाएं।